श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफी टेस्ट किसी भी समय हो सकता है। दिल्ली पुलिस को इसकी अनुमति मिल चुकी है। पॉलीग्राफी टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। ये जानते हैं झूठ पकड़ने वाली मशीन कैसे काम करती है, जिसका सामना आफ्ताब करने वाला है। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को झूठ पकड़ने वाली मशीन का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस जिस मशीन से आफ्ताब का टेस्ट करने वाली है उसे लाई डिटेक्टर मशीन भी कहा जाता है। झूठ पकड़ने वाली मशीनों या नार्को टेस्ट की अदालत में उतना महत्वता नहीं है जितनी कि इस टेस्ट में दी गई है। जानकारी के आधार पर खोजे गए सबूत हैं। आइए जानते हैं कैसे काम करती है झूठ पकड़ने वाली मशीन। झूठ पकड़ने वाली मशीन यानी कि लाई डिटेक्टर मशीन को 101 साल पहले जॉन अगस्टस लार्सन ने बनाया था। यानी कि 1921 में मकसद था मशीन के जरिए अपराधियों से सच कबूल करवाना। हमारे देश में पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट या ऐसे किसी परीक्षण के पहले अदालत से अनुमति लेनी होती है। मामले की गंभीरता के आधार पर कोर्ट इसकी अनुमति देती है। पॉलीग्राफी टेस्ट हमारे देश में कई आतंकियों अपराधियों पर सफलतापूर्वक किया जा चुका है। पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में सबसे पहले 1730 में एक ब्रिटिश उपन्यासकार डैनियल डीफो ने लेख में लिखा था। 1878 में इस कहानी में जिक्र किए गए पॉलीग्राफी मशीन से मिलता जुलता यंत्र इटालियन फिजिसिस्ट 1895 में इस मशीन में लोम्ब्रोसो ने ब्लड प्रेशर नापने का यूनिट जोड़ा। अंततः 1921 में जॉन अगस्टस लार्सन ने इस मशीन को पूरी तरह बना दिया था। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान यह देखा जाता है कि सवालों के जवाब देते समय क्या इंसान झूठ बोल रहा है या सच। इंसान जब भी झूठ बोलता है तब उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बदलता है, पसीना आता है, आंखें इधर से उधर जाती हैं। कई बार पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान हाथ पैर के मूवमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। हालांकि पॉलीग्राफी मशीन पर टेस्ट के दौरान आमतौर पर 4 चीजें देखी जाती हैं। सांस लेने की दर, जिसे हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं, नाड़ी की गति यानी कि पल्स रेट, और ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली जिसे हम कहते हैं, और पसीना कितना निकल रहा है जिसे हम अंग्रेजी में पर्सपिरेशन भी कहते हैं। कैसे काम करता है पॉलीग्राफी टेस्ट, आइए हम आपको ये बताते हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान मशीन के 4 या 6 पॉइंट्स को इंसान के सीने उंगलियों से जोड़ दिया जाता है। फिर उससे पहले कुछ सामान्य सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद उससे अपराध से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इस दौरान मशीन के स्क्रीन पर इंसान की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, नाड़ी आदि पर नजर रखी जाती है। टेस्ट से पहले भी इंसान का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, तब उसके सामान्य हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, नाड़ी दर आदि को नोट कर लिया जाता है। जब टेस्ट शुरू होता है, सवाल पूछे जाने लगते हैं, तब जवाब देने वाला अगर झूठ बोलता है उस समय उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, नाड़ी दर घटता या बढ़ता है। माथे पर या हथेलियों पर पसीना आने लगता है। इससे पता चलता है कि इंसान झूठ बोल रहा है या फिर सच। हर सवाल के समय इन सिग्नलों को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर इंसान सच बोल रहा होता है तब उसकी ये सभी शारीरिक गतिविधियां सामान्य रहती हैं। जो इंसान किसी सवाल का झूठा जवाब देता है तब उसके दिमाग से एक P300, जिसे हम P3 भी कह सकते हैं, सिग्नल निकलता है। ऐसे में उसका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। इन्हें सामान्य दरों से मिलाया जाता है। तुरंत पता चल जाता है कि यह जवाब सच है या फिर झूठ। बाकी आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको कितना रोचक लगा यह टेस्ट के बारे में जानकर हमें यह भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।